बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 10th क्लास केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक जो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कार्बन है। आप देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इसकी वैलेंसी है, यानी फर्दर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये फिर शेयरिंग करता है सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, डबल बॉन्ड के ज़रिए और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। तो द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जैसे CH4 मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। मैंने एक H निकाला और उसकी जगह OH लगा दिया, ये इसका डेरिवेटिव है। ये इसका डेरिवेटिव है जो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड अखज़ किए जाते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी। स्वीडन साइंटिस्ट था जैकब बर्ज़िलियस, उसने ये थ्योरी पेश की थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक ऐसी फोर्स पाई जाती है, मिस्टीरियस फोर्स, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स। ये सिर्फ कुदरत के पास पाई जाती है और इंसान के बस की बात नहीं है इसको तैयार करना। तो जैकब बर्ज़िलियस ने ये थ्योरी पेश की थी, a mysterious force is present between organic compounds which cannot be prepared in a laboratory। तो बर्ज़िलियस ने ये थ्योरी पेश की थी। स्वीडन का साइंटिस्ट था ये। इसको रिजेक्ट किया जर्मन साइंटिस्ट वुलर ने। वुलर ने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसको उसने लेबॉर्ट्री में तैयार करने में कामयाब हो गया। उसने यूरिया तैयार किया और अमोनियम साइनेट को जब उसने हीटअप किया तो वहाँ से उसे यूरिया मिला। अब वो कैसे उसने प्रिपेयर किया, NH4CnO, यह है अमोनियम साइनेट। उसने इसे हीट किया और रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की। तो यहाँ से CO NH4CnO, तो यहाँ से CO NH2 और NH2। इस तरह ये कंपाउंड जो था वो यूरिया बना। वही एटम है CO NH2 NH2। तो रीअरेंजमेंट के नतीजे में अमोनियम साइनेट से उसने क्या किया, यूरिया तैयार कर लिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह उसने बर्ज़िलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज। तो देर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। फर्स्ट वन इज दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला The formula
which tells the actual number of atom present in a compound is called molecular formula। वो फार्मूला जो कि किसी कंपाउंड में एटम्स की सही तादाद को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन, 4 इसमें कार्बन होते हैं और 4 C4H10, ये है ब्यूटेन। तो मैं इसको लेकर आगे चलूँगा। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ब्यूटेन का है वो क्या है? C4H10। तो भाई कार्बन के कितने एटम हैं? 4 और हाइड्रोजन के कितने हैं? 10। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को के बारे में बताता है फार्मूला उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन इज C4H10। उसके बाद आ गया नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला वो फार्मूला 2 एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो करता है इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला विच शो दी एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब ये जो ब्यूटेन है मैं इसी को 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन हो गए और 10 क्या है? हाइड्रोजन। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड ये फार्मूला शो करता है कि एटम्स के ग्रुप जो कार्बन की चेन के साथ अटैच हैं उस फार्मूले को क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। डेट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर ईच कार्बन एटम इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। अब यही जो ब्यूटेन है इसे हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। देखें पहले वाला और लास्ट वाला मेंबर जो होगा वो CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब देखें 3 2 5 2 7 3 10 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन था, नॉर्मल ब्यूटेन। तो वो फार्मूला जो ग्रुप्स जो होते हैं एटम्स के कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं चेन के अंदर उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। चौथा है जी लास्ट वन इज कंडेंस्ड फार्मूले के बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला और डॉट और क्रॉस फार्मूला। फोर्थ वन है जी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। वो फार्मूला जो बॉन्डिंग में मौजूद एटम्स को डॉट और क्रॉस से ज़ाहिर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। वो फार्मूला जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है किसी कंपाउंड में। एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया जाता है क्योंकि पेयर होता है और एक को क्रॉस से शो किया जाता है। तो हम देखते हैं ब्यूटेन का फार्मूला। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये ब्यूटेन है। डॉट क्रॉस 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 डॉट क्रॉस। इस तरह हर एक पेयर को हम डॉट और क्रॉस से या किसी भी बॉन्ड को हम डॉट और क्रॉस से क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे सिंगल लाइन से ज़ाहिर करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल से ज़ाहिर करेंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइनों से ज़ाहिर करते हैं। तो ये था 4 तरह का फार्मूलेज। मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये 4 जो थे केमिकल फार्मूलाज की टाइप्स थी। आगे है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 बेसिक टाइप्स हैं, तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ओपन चेन, ओपन चेन, और दूसरी है जी क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन की आगे 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। उसके बाद आता है हमारा जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज चेन जो है इसके आगे 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक है इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक या बेंजाइड, नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजाइड। अब ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले है ओपन चेन, वो चेन जिसमें फर्स्ट मेंबर जो होता है वो लास्ट मेंबर के साथ नहीं मिला होता। जैसे हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, C4H10 ब्यूटेन, इसी को हम ले लेते हैं। तो ओपन चेन देखें 1 2 3 4, तो ये क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन में जो फर्स्ट मेंबर है वो लास्ट मेंबर के साथ अटैच नहीं होता, फर्स्ट मेंबर लास्ट मेंबर के साथ अटैच नहीं है। अब ये स्ट्रेट चेन हो सकती है और ब्रांच हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है और ब्रांच चेन हो सकती है। बनाएं इसका कंडेंस फार्मूला देखें, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन की आगे कौन सी ये टाइप है, स्ट्रेट चेन।
अगर हम इसमें एक ब्रांच लगा दें, देखें CH3 CH3 तो ये क्या बन गई? ब्रांच्ड चेन। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों टाइप जो हैं ये क्या हुई? मुकम्मल हुई। उसके बाद आ गया क्लोज चेन। क्लोज चेन वो चेन होती है जिसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है वो लास्ट मेंबर के साथ क्या है? अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज चेन। जैसे हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये देखें क्लोज्ड है, यानी ये फर्स्ट मेंबर लास्ट वाले के साथ क्या है? अटैच है। यानी 1 2 3 4, फर्स्ट जो है वो फोर्थ वाले के साथ अटैच है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। इनके आगे फिर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है? जो एक ही तरह के एटम्स पे मुश्तमिल होता है उसे होमोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे देखें यहाँ पर चारों एटम किसके हैं? कार्बन के। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4, ये देखें 6 कार्बन की जो है ये हमने होमोसाइक्लिक चेन बनाई है। अब हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिनमें सारे एटम जो हैं वो कार्बन के नहीं होते हैं। देखें सल्फर लगा दिया है, तो ये कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक एक जैसे सारे एटम हैं कार्बन के, और इसमें एक डिफरेंट है सल्फर का, तो ये क्या बन गया? हेट्रोसाइक्लिक। अब ये जो होमोसाइक्लिक हैं इनकी फर्दर जो है आगे 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, बेंजाइड और नॉन बेंजाइड। बेंजीन एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है C6H6, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H6, इसे बोलते हैं बेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको मिला देते हैं और एक डबल है एक सिंगल। ये सिंगल है तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल है तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल है तो ये डबल बॉन्ड बन गया। हर कार्बन के साथ एक H अटैच है। तो C6H6। अगर मैं वैसे ड्रा करूं बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो ये बेंजीन है। तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है इसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक या बेंजाइड कंपाउंड। एरोमेटिक या बेंजाइड कंपाउंड। और उसके बाद नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजाइड कंपाउंड जिनमें के बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे 6 कार्बन की बनाई थी, ये देखें, ये तो ये क्या है? ये बेंजीन नहीं है, तो ये जो है नॉन बेंजाइड कंपाउंड है। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन, उसके आगे 2 फर्दर टाइप हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, फिर क्लोज चेन जिसमें फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मिला होता है एक जैसे। अगर उसमें सारे एटम हो तो होमोसाइक्लिक, अगर कोई मुख्तलिफ एटम्स हों तो फिर हेट्रोसाइक्लिक। होमो में बेंजाइड और नॉन बेंजाइड है, या एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग पाई जाएगी तो एरोमेटिक, नहीं पाई जाएगी तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे जी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फार्मूला पढ़ा और उससे पहले हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में जो थी वो इंफॉर्मेशन हासिल की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के मिलियंस की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसकी मेन रीज़न क्या है? तो इसकी 4 रीज़न जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। वाई देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाई देर आर अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाई अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। तो इसके रीज़न क्या है? पहला है जी कैटिनेशन। कैटिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म रिंग्स। कार्बन एटम की रिंग बनाने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, इसे क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। जैसे देखें 1 2 3 4, अभी हमने पढ़ा ये क्या है? ब्यूटेन। अगर मैं ये 5 कर दूं 1 2 3 4 5, तो इसे बोलते हैं पेंटेन। अगर मैं 3 कर दूं तो इसे बोलते हैं प्रोपेन। तो इस तरह देखें चेन बनाने की वजह से डिफरेंट कंपाउंड बनते जा रहे हैं। तो ये पहली रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अब कैटिनेशन के लिए 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है कि जो उसकी वैलेंसी है ग्रेटर दैन 2 हो, वैलेंसी ग्रेटर दैन 2 और ग्रेटर दैन 2 हो। भाई जैसे देखें चेन बनाने के लिए एक एटम राइट की तरफ लगेगा, एक लेफ़्ट की तरफ, तो कम से कम 2 वैलेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। 3 और 4 हो तो मज़ीद ये काम बेहतर हो जाता है। तो कम से कम वैलेंसी जो है 2 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो कार्बन का बॉन्ड है वो आपस में जो बने वो स्ट्रॉन्ग हो दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। जैसे देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड है और सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है किसके मुकाबले में? सिलिकॉन सिलिकॉन के मुकाबले में। तो इसकी एनर्जी जो है 335 किलो जॉल पर मोल है और इसकी 200 किलो जॉल पर मोल है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहली रीज़न जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, the compound that have same molecular formula but different structural formula are called isomers. The compound that have same molecular formula but different structural formula are called isomerism. तो आइसोमर्स की मिसाल लेते हैं। 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं। तो उसकी जो है वो हम एग्जांपल जो है वो कोड करते हैं। CH3 CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन। अब एक कार्बन जो है उसका ग्रुप हम कहीं सेंटर में लगा देते हैं। CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन।
पेंटेन। अब एक और इसका ग्रुप लगा देते हैं सेंटर में, CH3 CH CH3 CH3 एंड CH3। इसे बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 पेंटेन, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है ये वाला, और ये वाला जो है ये नियोपेंटेन है। तो ये सेकंड रीज़न थी वाई देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग जो होती है वो मजबूत होती है। तो कार्बन जो है इसकी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन या हैलोजन्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। चौथा है जी मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग भी पाई जाती है, डबल भी पाई जाती है, ट्रिपल भी पाई जाती है। तो अब देखें कि दो कार्बन अगर हैं, C2 कार्बन कार्बन CH3 CH3, इसे हम बोलते हैं ईथेन। अब देखें दो कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, CH2 CH2, इसे बोलते हैं एथीन। इसी तरह कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो इसे बोलते हैं एथाइन। कार्बन के दो ही एटम हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड की वजह से ये एथेन है, डबल की वजह से एथीन है और ट्रिपल की वजह से एथाइन है। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं। तो ये चार रीज़न्स थी, कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, ड्यू टू विच देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।